हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 से। प्रैक्टिस शीट जो है हमारी ये 4th है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। हमें यहाँ पे बेसिकली जो है वो डेटा दिया गया है, तो डेटा को नोट डाउन करने से पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। पहला कॉलम सिंबल का आएगा, दूसरा कॉलम जो है वो परसेंटेज का, तीसरा कॉलम आएगा इनकी अमाउंट्स का, फोर्थ जो है वो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स का। फिर हमें निकालनी है हमारी रेशो, और अगर वो रेशो फ्रैक्शनल है तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे हमारी मोलर रेशो के अंदर। ये टेबल हमें बनाना है। एलिमेंट हमें यहाँ पे दिए गए हैं, सोडियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सोडियम का परसेंटेज हमें दिया गया है 14.18%, सल्फर का परसेंटेज हमें दिया गया है 9.92%, हाइड्रोजन जो है उसका हमें परसेंटेज दिया गया है 6.20% और ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया गया। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए मैं इन तीनों परसेंटेजेस को ऐड कर दूंगा और इनकी जो आंसर आएगा उसे 100 में से माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज बनेगा 69.70%। अब हमें इस परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम देखो एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है, हमने हमारा कंपाउंड बनाया है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम एज्यूम करने का बेनिफिट ये होगा, ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली ग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9.92 ग्राम, यहाँ आ जाएगा 6.02 ग्राम और यहाँ आ जाएगा 69.70 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे अमाउंट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 14.18 डिवाइड बाई 23, 9.92 डिवाइडेड बाई 32, 6.2 डिवाइडेड बाई 1 और 69.7 डिवाइडेड बाई 16। डिवाइड करने पे हमारे पास जो हमारे आंसर्स आएंगे, यहाँ पे डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.616। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आएगा 0.31। यहाँ पे 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर सेम ही आ जाएगा, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो लगभग आएगा 4.3 के आसपास। अब रेशो निकालने के लिए इन सब में से छोटा नंबर हमें देखना है, और सबसे छोटा नंबर है हमारा 0.31। इस छोटे नंबर से हमें सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। तो 0.616 डिवाइड बाय 0.31, डिवाइड करने पे अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा। फिर सल्फर के लिए 0.31 को 0.31 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 6.02 को 0.31 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 4.3 को 0.31 से डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेट तो 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी रेशो आ गई। अब इस रेशो के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 सोडियम है, 1 सल्फर है, 20 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो 14 है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया ये हमारे पास हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है, लेकिन अभी ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है, इसे करेक्ट फॉर्म में लेके आएंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम जितने भी हैं वो सारे के सारे वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 20 हाइड्रोजन है और 20 के 20 हाइड्रोजन जो हैं वो पानी बनाने में इन्वॉल्व हैं। अब आपको पता है अगर आपने एक मॉलिक्यूल बनाना है वाटर का तो उसमें 2 हाइड्रोजन लगते हैं। तो इसका मतलब 20 हाइड्रोजन्स को यूज करके आप कितने मॉलिक्यूल बना सकते हो? 10 मॉलिक्यूल बना सकते हो। अब 10 मॉलिक्यूल बनाने में 20 हाइड्रोजन लगेंगे और 10 हमारे पास हमारे ऑक्सीजन लगेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा Na2SO4 डॉट 10H2O। ये हमारे पास हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।